गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। दोस्तों, हम सभी एक आम इंसान ही हैं। हमेशा ही खुशियों को पाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, खुद खुश होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें खुशी की तलाश करते हुए दुख, दर्द और तकलीफ हाथ लगती है। बुद्ध ने जीवन के सार को बेहद खूबसूरत ढंग से समझाया और बताया था, और उन्होंने यह भी समझाया कि दुख या फिर दर्द के पीछे असली सच क्या है। बुद्ध ने सुख और दर्द के कुछ कारण बताए, जैसे कि पहला है जन्म लेना। जन्म लेना ही तो असली दुख का कारण है, इसलिए बुद्ध ने कहा कि जन्म दुखदाई है। दूसरा कारण है बुढ़ापा। बुद्ध जी ने चन्ना सारथी के साथ जब बूढ़े आदमी को तकलीफ से गुजरते देखा था, तब से उनके लिए जिंदगी को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग हो गया था। और ज्ञान मिलने के बाद उन्हें इस सच का भी आभास हो गया कि बुढ़ापा भी दुखदाई है और दर्द का कारण बनता है। ऐसे ही तीसरा कारण है बीमारी, और बुद्ध कहते हैं कि बीमारी दुखदाई है, क्योंकि बीमार होने पर सिर्फ शरीर को ही दुख या तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता है, बल्कि दिल और दिमाग को यह दर्द उठाना पड़ता है। और कई बार तो कई लोग बीमारियां, कमजोरी की हालत में पीड़ित इंसान का साथ छोड़ देते हैं, और पीड़ित इंसान अकेला पड़ जाता है। इसलिए बीमारी दर्द और दुख का कारण है। ऐसे ही मौत, शोक करना, दुख जेताना और विलाप करना, उदास रहना भी दुखदाई ही होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए, उन्हें समझाते हुए बताया था कि जिन चीजों को या फिर लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं, उनके संपर्क में आने से भी हम खुद को दुख पहुंचाते हैं। और जिस चीज को या जिस इंसान को हम पसंद करते हैं, अगर वो हमें ना मिले तो भी हम दुखी हो जाते हैं। ये दर्द के कारण का महान सच है कि किसी चीज के लालसा रखना भी दुख का कारण है, क्योंकि वो चीज हमें खुशी, लालच और वासना के साथ मिलकर हमें पूर्ण जन्म की ओर ले जाती है, और बार बार जन्म और मौत के चक्र में हम फंसे रहते हैं। बुद्ध ने इन दुखों और दर्दों से मुक्ति का उपाय भी समझाया। इंसान अष्टांगिक मार्ग की मदद से दुखों से उबर सकता है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है सही विचार अपने अंदर लाना, काम और लोगों के लिए सही इरादा रखना, सही बानी यानी कि बोलने का सहज और प्यार भरा तरीका, सही काम करना, सही तरीके से रोजी रोटी कमाना, सही तरीके से कोशिशें करना, सही चेतना जगाना, सही एकाग्रता से ध्यान लगाना। इनकी मदद से दर्द के सारे कारण धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। दर्द की समाप्ति को महसूस करना ही महान अष्टांगिक मार्ग पर अमल करना कहते हैं। जैसे अच्छी तरह से रंगे हुए शाही रथ कुछ समय बाद रंग और सजावट से फीके पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे सड़ जाते हैं, वैसे ही इंसानी शरीर भी धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ बचपन से जवान और जवान से बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगता है, और फिर बुढ़ापा अपने साथ हजारों तकलीफें लेकर आता है। लेकिन अच्छा धर्म बुढ़ापे में नहीं आता। दरअसल अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही सिखाते हैं। जिस तरह से एक चरवाहा गायों को छड़ी के सहारे उन्हीं मंजिल तक ले जाता है, इसी तरह से बुढ़ापा और मौत हर एक जिंदा जीव को उसकी आखिरी मंजिल तक ले जाता है। बुद्ध ने मौत को सबसे बड़ा सत्य बताया। सिर्फ मौत ही एक ऐसा सत्य है जिसे ना ही बदला जा सकता है, ना ही जुटलाया जा सकता है, और ना ही टाला जा सकता है। इसीलिए अपने जीवन में सही मार्ग को ही चुनो, और बाहरी लालसों को अपनी मन में घर न करने दो। मौत को हंसकर स्वीकार करो, और इस शरीर से प्यार करने के बजाय सिर्फ ईश्वर से खुद को जोड़ने की कोशिश करो। बुद्ध जी ने मौत से जुड़े सच को अपने शिष्यों और अपने लोगों के बीच समझाते हुए कहा, ना तो हवा में, ना समुद्र के बीच में, और ना ही पहाड़ों की किसी गुफा में प्रवेश करके मौत से बचा जा सकता है। क्या दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र खोजा जा सकता है जहां मौत आप पर हावी ना हो सके? नहीं,
ऐसा करना और ऐसा होना दोनों ही संभव नहीं है। जब मौत हमें गले लगाएगी तब कुछ ही समय में ये शरीर बेकार लक्कड़े के लट्ठे की तरह बेहोश होकर भेंका हुआ शरीर पड़ा रहेगा। और जो शरीर यहाँ आनंद लेता है, मरने के बाद वे शरीर मौत के बाद वहाँ आनंद लेता है। लेकिन जो लोग सद्गुरुओं का अभ्यास करते हैं वे दोनों स्थानों पर आनंद लेते हैं। देखा जाए तो कोई भी हो, मैं, आप, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले, यहाँ तक कि कोई अनजान इंसान, सभी को किसी न किसी चीज का लालच होता है। सभी को कुछ न कुछ चाहिए होता है और इसलिए हम सब जिंदगी भर बस भागते रहते हैं। कभी रिश्तों की पीछे भागते हैं, कभी प्यार की पीछे भागते हैं, कभी पैसों की पीछे भागते हैं, तो कभी कामयाबी की पीछे भागते हैं। ऐसे में हम अच्छे गुणों से, भगवान की भक्ति से, हमारी सच्चाइयों से और अच्छे कर्मों से अपना रिश्ता कमजोर करते जाते हैं। देखा जाए तो हम बस लालच और दुनिया भर की दिखावे में डूबे हुए रहते हैं और जीवन की असली खुशी कभी हासिल नहीं कर पाते हैं।